हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू रेसिपी अड्डा बाय मेघा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाली लहसुनी गवार फली की सब्जी, जिसे क्लस्टर बीन्स भी कहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो क्लस्टर बीन्स ले लिए हैं। इन्हें अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इसके बाद अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 गवार फली का एक बंच बना लिया है। इसके बाद अब हम इनके आगे और पीछे का हिस्सा निकाल देंगे और इनको 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो और ज़्यादा बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गंवारफली काटते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि इनमें कुछ जो गंवारफली होती है वो काफ़ी ज़्यादा कड़क होती है, उनमें जाली होती है, तो कोशिश करें कि उनको ना काटें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सभी गंवारफली को काट के तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हम एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल गर्म कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऑयल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 खड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधा टेबल स्पून राई ऐड करेंगे। राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा और 1/4 टीस्पून हींग। तो फ्रेंड्स, हींग से हमारी जो सब्जी है उसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन। तो मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन को ग्रेट करके ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इन्हें बारीक काट के भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इनका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक कि इनका कच्चापन नहीं खत्म हो जाता। इसके बाद ऐड करेंगे 2 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब्जी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर दीजिए या फिर अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, अदरक और लहसुन अच्छे से पक चुके हैं। तो इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 7 से 8 कड़ी पत्ते। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इन्हें स्किप कर दें। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये खाने में बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे हमारी जो सब्जी है उसका काफ़ी अच्छा कलर आएगा। बट अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमें जो मसाले हैं इनको पकाना नहीं है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने बीन्स काट के रखी थी, उन्हें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो बीन्स पर अच्छे से कोट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस सब्जी को बनाने के लिए टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और आधा टेबल स्पून गरम मसाला। अच्छे से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को 3 से 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं और इसे बनाने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और दोबारा से अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इस सब्जी को कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको हाफ कप पानी ऐड करना होगा और 2 सीटी आने तक प्रेशर कुक करना होगा। उसके बाद डायरेक्ट तड़का लगा दें और आपकी सब्जी बनकर तैयार है। इसके बाद अब हम इसे ढककर लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारी क्लस्टर बीन्स हैं वो सॉफ्ट नहीं हो जाती और अच्छे से गल नहीं जाती। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो सब्जी जो है वो तले से चिपक सकती है और जल सकती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो सब्जी है वो बनकर तैयार हो गई है। तो सब्जी का जो पानी है वो अच्छे से सूख चुका है। लेकिन अगर आपकी सब्जी का पानी नहीं सूखा है तो आप इसको बिना कवर किए 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर दोबारा से पका लें। तो अब हम लास्ट में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को पूरी, पराठे, रोटी, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे और भी रेसिपीज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप मेरे और भी वीडियोस देख पाएंगे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।